जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर की आज हम कर देंगे चीर फाड़ मतलब हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। भूमध्य सागर का पूरा भूगोल हम आज पढ़ने वाले हैं। भूमध्य सागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं, कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं, कौन कौन से सागर इसमें आके मिलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आइलैंड हैं, कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन सी स्ट्रेट हैं, कौन कौन से मुख्य जलमार्ग हैं, पूरा हम भूमध्य सागर के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं। भूगोल पे मात्रा ऐसे लगाइएगा। तो भूमध्य सागर का संपूर्ण भूगोल हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज या विश्व मानचित्र श्रृंखला की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो जो हमारा मेडिटेरियन सी है वो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। देखिए ये जो ऊपर वाला महाद्वीप आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। देखिए ये यूरोप महाद्वीप है। नीचे जो आपको दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और जो इस तरफ दिख रहा है आपको ये एशिया महाद्वीप है। और बीच में जो आपको दिख रहा है ये है हमारा मेडिटेरियन सी, जो कि हमारे पुराने समय में एक होता था महासागर या सागर, जिसका नाम था टैथिस सागर। टैथिस सागर का ही वर्तमान हिस्सा है, जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में था टैथिस सागर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी या हिमालय की उत्पत्ति देखिएगा आप मेरी वीडियो भारत के भूगोल के अंतर्गत, तो आपको पता चलेगा। तो टैथिस सागर का ही वर्तमान हिस्सा है मेडिटेरियन सी, जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। यूरोप, इसके उत्तर में यूरोप है, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है, पूर्व में एशिया महाद्वीप और पश्चिम में हमारा है अटलांटिक ओशियन। देखिए ये है अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 3 महाद्वीपों से घिरा है, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। इन तीनों के बीच में है हमारा मेडिटेरियन सी। वेरी गुड। महासागर, कौन कौन सा महासागर इसमें मिलता है? तो देखिए महासागर एक ही है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के अलावा ये हिंद महासागर से भी एक रास्ते से मिलता है। देखिए इस अरब हिंद महासागर का एक हिस्सा है अरब सागर, और अरब सागर का हिस्सा है लाल सागर, और लाल सागर से स्वेज नहर होती हुई आके मिल जाती है भूमध्य सागर में। तो इस तरह से ये सागर जो है अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर से भी इस रास्ते से मिल जाता है। ये हम मैप में देखेंगे। और उसके ऊपर की तरफ उत्तर में पड़ता है काला सागर। देखिए ये है यहाँ पे काला सागर, यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, और नीचे की तरफ जाएंगे तो लाल सागर होते हुए हमारा नीचे की तरफ आएगा हमारा अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर। ये हमारा काला सागर है। ठीक है, ये काला सागर। ठीक है, और काला सागर के ऊपर हमारा आता है एक सी ऑफ एजोव। यहाँ पे काला सागर के ऊपर आगे की तरफ और जाएंगे हम। अगर आपके पास एटलस है तो उसमें देखिए आपको आप मिलेगा सी ऑफ एजोव। इसकी जलवायु कैसी है? अगर आपको इसको हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के रूप में देखें तो ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये लगभग 35 डिग्री की लाइन आएगी, और ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये लगभग 45 डिग्री अक्षांश है। तो 35 से 45 डिग्री अक्षांश, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो, चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो, जो जलवायु पाई जाती है 35 से और 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जलवायु पाई जाती है, उसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाएगी? यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो जगह होती हैं उनके पश्चिमी तटों पर खट्टे फलों की, नींबू, मौसम्बी, संतरा, जूस वाले जो खट्टे फल होते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, उनकी खूब खेती होती है। तो देखिए यहाँ पे पश्चिमी तट कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए ये पूरा पश्चिमी तट है, ये पूरा पश्चिमी तट पड़ेगा, ये पूरा पश्चिमी तट पड़ेगा, ये भी पश्चिमी तट पड़ेगा। तो यहाँ जितने भी पश्चिमी तट पाए जाएंगे इन पे हमारे खट्टे फलों की, रसदार फलों की खूब खेती होगी, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु किसे कहते हैं? 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के बीच की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाती है। ये हमने पढ़ लिया। खट्टे रसदार फलों का उत्पादन यहाँ पे होता है। और देखिए यहाँ पे एक हमारी जल संधि है, ये हमारा है अटलांटिक ओशियन। ये क्या है? हमारा अटलांटिक ओशियन। और ये हमारा कौन सा है? भूमध्य सागर। और इन दोनों को जोड़ने वाली जो जगह है, जो जल संधि है, जो वाटर स्टेट है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ऊपर हमारा स्पेन देश है जो यूरोप का है, नीचे हमारा मोरक्को है। इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसे भूमध्य सागर का द्वार भी कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार भी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन कौन से देशों के बीच में है? स्पेन और मोरक्को के बीच में है। स्पेन यूरोप का देश है, मोरक्को अफ्रीका का देश है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, स्पेन में जो ये नीचे वाला पॉइंट है, जहाँ पे ये आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है वो है यूके का, जिस जगह का नाम है जिब्राल्टर। जो यूरोप वाला हिस्सा है जो बिल्कुल स्ट्रेट के पास में है वो यूके के अधीन है।
तो देश स्पेन है, लेकिन जो जिब्राल्टर जगह है वो यूके यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आती है। ऐसे ही अफ्रीका में देश मोरक्को है, लेकिन जो जगह है जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के पास वाले, उसका नाम है क्यूटा, और क्यूटा पर अधिकार है स्पेन का। देखिए देश अफ्रीका है लेकिन अधिकार है स्पेन का, देश स्पेन है और अधिकार है यूके का। जिब्राल्टर और क्यूटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे समुद्री व्यापारी मार्ग के हिसाब से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का द्वार। देखिए भूमध्य सागर में आने का यही एक रास्ता है। सुएज नहर बाद में बनी, जो एक दूसरा रास्ता बन गया है, लेकिन पहले केवल एक ही रास्ता होता था भूमध्य सागर में आने का, जिसे हम कहते थे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है हमारा भूमध्य सागर, ऊपर है हमारा यूरोप, नीचे है हमारा अफ्रीका और इस तरफ है हमारा एशिया, ठीक है। ये हमारा, इसमें कुछ आइलैंड्स हैं, ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये हम सब अभी पढ़ने वाले हैं। ये कुछ यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी भी हैं, जैसे ये ब्लैक सी है, ये हमारा एजियन सी है, ये हमारा आयोनियन सी है, यहाँ पे हमारा एंडियाट्रिक सी है, यहाँ पे ताइरेनियन सी है, और ये बेलारिक सी है, ठीक है, और ये अलेबियन सी है। ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ सागर भी हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सागर हैं, इन्हें हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। नीचे कुछ देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं, ऊपर कुछ देश हैं जो यूरोपीय महाद्वीप वाले ये मेडिटेरियन सी से मिलते हैं, और एशिया महाद्वीप के कौन से देश मेडिटेरियन सी से मिलते हैं, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अभी हम मेन स्टेट की बात कर लेते हैं। मेन स्टेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, देखिए डार्डेनल्स स्टेट। कौन सी स्टेट? डार्डेनल्स स्टेट। कौन सी स्टेट? डार्डेनल्स। डार्डेनल्स स्टेट जो है वो मेडिटेरियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में। मैप पे चलते हैं हम, देखिए ये हमारा है, ये जो हमारा है ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर में जो ग्रीस के पास वाला जो सी है ये हमारा है एजियन सी। कौन सा सी है ये देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, एजियन सी। मैं इसको पेन से बना देता हूँ, ये है एजियन सी, ठीक है। और जो ऊपर वाला ये सागर है इसका नाम है मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा, और इन दोनों के बीच में ही है स्ट्रेट ऑफ डार्डानलेस, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डार्डानलेस इन दोनों के बीच में है। कौन कौन से सागरों के बीच में है? एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एजियन सी, यहाँ पे दिख रहा है सी ऑफ मरमरा, और इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली जो स्टेट है उसका नाम है डार्डेनल्स की जल संधि या डार्डेनल्स स्टेट। आपके पास, आई होप आपके पास एक एटलस है जिसमें आप ये सब देख पा रहे हैं। देशों के बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। डार्डेनल्स स्टेट जो है वो किन किन देशों के बीच में है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको दो देश दिख रहे होंगे, देखिए ये है टर्की और ऊपर वाला देश है ग्रीस। ये पूरा ग्रीस है और ये है टर्की। तो टर्की और ग्रीस के बीच में है डार्डेनल्स स्टेट या डार्डेनल्स की जल संधि। पहली हमने पढ़ ली। दूसरी हमारे देखिए यहाँ पे लिखिए स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉस्फोरस की जल संधि। ये ब्लैक सी को मरमरा सागर से जोड़ती है। देखिए ये ब्लैक सी है और ये जो बीच वाला सागर है ये मरमरा सागर है। ये ब्लैक सी है और ये मरमरा सागर है, और इन दोनों के बीच में जो जल स्ट्रेट है, जल संधि है, उसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ मरमरा, नहीं ये सी ऑफ मरमरा। ये स्टेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस की जल संधि। मैंने विश्व इतिहास के अंतर्गत भी आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? देखिए ये जो हमारा देश है ये टर्की है, जो एशिया वाले हिस्से में, और टर्की का कुछ हिस्सा यहाँ पे यूरोप वाले क्षेत्र में भी आता है। यहाँ पे भी टर्की है। टर्की का कौन सा हिस्सा यहाँ पे? इस्तांबुल वाला हिस्सा है। इस्तांबुल, जिसे इतिहास में पुस्तुनतुनिया के नाम से या कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता था, वही जगह है। यहाँ पे यूरोप में तुर्की वाला हिस्सा और एशिया का तुर्की वाला हिस्सा, और इन दोनों के बीच में ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ने वाली जो जल संधि आपको यहाँ पे दिख रही है, छोटी सी जल संधि, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस की जल संधि। ये डार्डेनल्स की जल संधि थी, ये बॉस्फोरस की जल संधि है। डार्डेनल्स की जल संधि एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही थी, और अब हम बात करें तो मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ रही है बॉस्फोरस की जल संधि। तुर्की के बीच में है, यूरोप वाला तुर्की और एशिया वाला तुर्की, दोनों के बीच में है बॉस्फोरस की जल संधि। तुर्की और ग्रीस के बीच में है डार्डेनल्स की जल संधि। जो मैं बता रहा हूँ पेपर पे कहीं लिखते रहिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल क्या करती है? रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है।
देखिए ये हमारा है मेडिटेरियन सी, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये पूरा मेडिटेरियन सी है, ठीक है, ये पूरा मेडिटेरियन सी है। ये हमारी स्वेज कैनाल है जो कि इजिप्ट में बनाई गई है, ये इजिप्ट कंट्री है जो अफ्रीका का है। और नीचे हमारा रेड सी आपको यहाँ दिख रहा होगा, और रेड सी कहाँ जाके मिल जाता है, रेड सी मिल जाता है अरब सागर में जाके। तो रेड सी को मेडिटेरियन सी से एक नहर जोड़ती है जिसका नाम है स्वेज कैनाल, जो कि मिस्र देश के अंतर्गत है, ये है स्वेज कैनाल, ठीक है। और अरब सागर से होते हुए हम हिंद महासागर भी जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्ट्रेट ऑफ सिसिली, सिसिली की जलसंधि, ये इटली और सिसिली के बीच में है। चलो इसको भी हम ढूंढते हैं। देखिए ये जो देश है आपको दिख रहा है लंबा सा देश, ये पूरा देश है इटली, और ये यहाँ पे आइलैंड है, आइलैंड के बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये एक आइलैंड है जो कि इटली का ही आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। ये है इटली, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इटली, ये इटली है, ये सिसिली है। इटली और सिसिली के बीच में जो आपको एक पतला सा संकरा रास्ता दिख रहा है, इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ सिसिली, सिसिली की जल संधि। अगर हम दो सागरों की बात करें तो कौन कौन से सागरों को जोड़ती है, तो ये टेरेनियन सी है और ये आयोनियन सी है। ये है आयोनियन सी, इधर वाला जो आपको सागर दिख रहा है ये हमारा आयोनियन सी है, और जो आपको दिख रहा है ये टेरेनियन सी है, TYRRHENIAN, ताहिरेनियन सी। आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही से कर पा रहा हूँ या नहीं। ताहिरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ सिसिली। ये किसके बीच में है, इटली का देश और इटली का ही एक आइलैंड जिसका नाम है सिसिली, उनके बीच में है स्ट्रेट ऑफ सिसिली। हम भूमध्य सागर की स्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ सिसिली हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारी एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेट आती है बोनीफेसियो, बोनीफेसियो स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। ये हमारे दो आइलैंड हैं कोर्सिका और सार्डिनिया, उनके बीच में है। देखिए चलते हैं हम, ये जो नीचे वाला आइलैंड है ये है सार्डिनिया जो कि इटली का हिस्सा है। ऊपर वाला आइलैंड जो है यह है कोर्सिका जो कि फ्रांस का हिस्सा है। कोर्सिका फ्रांस का हिस्सा है और जो हमारा सार्डिनिया है वो इटली का हिस्सा है। और इन दोनों के बीच में जो पतला सा रास्ता दिख रहा है, जो इन दोनों के बीच में पतला सा रास्ता दिख रहा है उसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ, कुछ मिस्टेक हुआ है, उसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। बोनीफेसियो की जलसंधि ये कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कोर्सिका फ्रांस का एक आइलैंड है और ये सार्डिनिया नीचे वाला आइलैंड जो है इटली का आइलैंड है, और इन दोनों के बीच में जो है आपको जलसंधि दिख रही है इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसिया, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। ये आपको दिख रही है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। आगे जलसंधि पढ़ते हैं हम कौन सी है। देखिए यहाँ पे एक लिखा है हमारा ओट्रांटो स्ट्रेट, ओट्रांटो स्ट्रेट, ओट्रांटो स्ट्रेट को हम ढूंढते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सागर है, भूमध्य सागर का ही के अंतर्गत ही एक सागर है जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, एड्रियाटिक सी। और नीचे हमारा है आयोनियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी। और दोनों सागरों को जोड़ने वाला एक पतला सा रास्ता है। किस किस के देश के बीच में बात करें तो ये इटली देश, और इधर अल्बेनिया, ये देश कौन सा नाम है, अल्बेनिया। ये अल्बेनिया और इटली के बीच में एक पतला सा रास्ता एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को जोड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ओट्रांटो की जलसंधि क्या करती है, ये एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ती है। आयरोनियन नहीं है, ये आयोनियन है, आयोनियन सी से जोड़ती है एड्रियाटिक सी को, जो कहाँ किस किस के बीच में है। ओट्रांटो की जलसंधि अल्बेनिया और इटली के बीच में है। और जिब्राल्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। और अगर मेडिटेरियन सी में भी पर्टिकुलर बात करें तो अल्बरान सागर से जोड़ती है। अल्बरान सागर कहाँ मिलेगा आपको, देखिए अल्बरान सागर आपको ये मिलेगा, ये वाला जो सागर का हिस्सा है इसका नाम है अल्बरान सी। ये हमारा है अल्बरान सी, ठीक है। ये हमारा है बेलियारिक सी, ठीक है। कौन सा सी, बेलियारिक सी यहाँ पे है। यहाँ पे लिग्वेरियन सी है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी टॉपिक आगे आएगा। ये लिग्वेरियन सी है, देश के हिसाब से हम पढ़ेंगे। यह है लिग्वेरियन सी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला था ताहिरेनियन सी, यहाँ पे आपको मिला था आयोनियन सी, यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, ठीक है। यहाँ पे है सी ऑफ क्रीट, यहाँ पे है एजियन सी, यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पे है ब्लैक सी। ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी फ्लो इन द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी में पानी आता कहाँ से है, तो सबसे पहला फ्लो तो है अटलांटिक ओशियन। ये देखिए यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन, तो ये फ्लो है मेडिटेरियन सी में आने वाला अटलांटिक ओशियन।
या अटलांटिक महासागर। दूसरा है हमारा नाइल रिवर कहाँ है, देखिए इजिप्ट है, इजिप्ट से होके बह के आती है ऐसे करके नाइल रिवर, और नाइल रिवर और नाइल रिवर के किनारे ही बसी हुई है इजिप्ट की कैपिटल। कमेंट करके बताइए क्या नाम है उसका। तो यहाँ से आती है अफ्रीका से बहती हुई नाइल रिवर और जाके गिर जाती है इजिप्ट देश में, आगे मिल जाती है भूमध्य सागर से। तो हमारी नाइल रिवर हो गई। सुएज कैनाल एक सोर्स है हमारा, सुएज कैनाल। देखिए सुएज कैनाल जो रेड सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पे सुएज कैनाल भी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा आएगा यहाँ पे सी ऑफ मरमरा। देखिए ये है सी ऑफ मरमरा, ये ब्लैक सी को भूमध्य सागर से जोड़ता है, सी ऑफ मरमरा। उसके अलावा यूरोप की कुछ नदियाँ, कौन कौन सी, पो, चिलिफ, रॉन और इब्रो, ये यूरोप की कुछ 10 नदियाँ हैं। जब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो इन नदियों के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि मेडिटेरियन सी में जो प्राइमरी फ्लो है उसमें यूरोप की जो नदियाँ हैं, ये नाइल तो अफ्रीका की नदी है, और यूरोप की नदियाँ हैं पो, चिलिफ, रॉन और इब्रो, ये यूरोप की नदियाँ प्राइमरी फ्लो टू द मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों की बात करें, देखिए ये स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, यहाँ भी गलत लिखी है, यहाँ भी गलत लिखी है। यह है BALAIREC, बेलियारिक आइलैंड। ठीक है, बेलियारिक आइलैंड जो है 3 आइलैंडों से मिलकर बना हुआ आइलैंड का ग्रुप है। ये आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए जो 3 आइलैंड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 आइलैंड दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बेलियारिक द्वीप समूह। ये स्पेन की टेरिटरी है। यहाँ पे एक देश है स्पेन, आपको दिख रहा होगा, जो कि यूरोप का एक देश है, ये स्पेन है, और इस स्पेन की ही टेरिटरी है ये 3 आइलैंड, 3 द्वीप, जिनका नाम है बेलियारिक द्वीप, और इसके साथ आसपास का जो ऊपर वाला सागर है इसका नाम है बेलियारिक सागर। और ये 3 द्वीप, इनको हम बोलते हैं सम्मिलित रूप से बेलियारिक द्वीप समूह। और बेलियारिक सी के ऊपर ही आपको एक देश मिलता है यहाँ पे फ्रांस, और फ्रांस में यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है लायन की खाड़ी। क्या नाम है इसका, लायन की खाड़ी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक द्वीप समूह है, ये भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों की बात कर रहे हैं हम, कोर्सिका। चलिए कोर्सिका को ढूंढते हैं कहाँ पे, देखिए ये आपको दिख रहा है कोर्सिका, जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। ये है फ्रांस, ये आपको यूरोप का देश दिख रहा है फ्रांस, और इस फ्रांस का ही द्वीप है ये कोर्सिका, जो कि कौन सा सागर है, यहाँ पे किन सागरों की अगर बात करें तो ऊपर वाला जो सागर है इसका नाम है लैगुरियन सी, और इटली के आसपास वाला जो सागर है इसका नाम है हमारा तहरेनियन सी, यह है लैगुरियन सी, और इन दोनों के बीच में है कोर्सिका, एक आइलैंड है जो कि फ्रांस का हिस्सा है, कोर्सिका। कोर्सिका आपने समझ लिया, ये हमने कोर्सिका समझ लिया। उसके बाद हमारा है सर्डिनिया। देखिए ये स्पेलिंग भी गलत है, सही कीजिएगा, देखिए जल्दबाजी में स्पेलिंग गलत हो जाती है, SARDINIA, सर्डिनिया आइलैंड यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सही लिखी है SARDINIA, सर्डिनिया आइलैंड, जो कि इटली का हिस्सा है। कोर्सिका फ्रांस का हिस्सा था, सर्डिनिया इटली का हिस्सा है, और दोनों के बीच में जो स्टेट है उसका नाम है स्टेट ऑफ बेनिफिशियो, जो हम आपको बता चुके हैं, बेनिफिशियो की जल संधि। यह सर्डिनिया आइलैंड जो कि इटली का आइलैंड है, सर्डिनिया इटली का आइलैंड है, और नीचे एक और आइलैंड है इसका नाम है सिसिली, ये भी इटली का ही क्षेत्र है। सिसिली और सर्डिनिया दोनों इटली के क्षेत्र हैं, तो ये सिसिली आइलैंड जो है इटली का ही क्षेत्र है, सिसिली आइलैंड। इटली और सिसिली के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ सिसिली, जो कि तहरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है सिसिली, हमने बता दिया। एक और आइलैंड आपको मिलेगा क्रीट कहाँ पे है, देखिए ये आपको क्रीट मिल रहा है, जो कि ग्रीस का हिस्सा है। ये वाला जो आपको देश दिख रहा है, ये जो मैं आपको ब्लू कलर से बता रहा हूँ, ये देश का नाम है ग्रीस। ठीक है, और ग्रीस की राजधानी है एथेंस, जो कि भूमध्य सागर के किनारे तट पर बसी हुई है। एथेंस, ये ग्रीस है, ये एथेंस है। और यहाँ पे एक आइलैंड है क्रीट, और क्रीट आइलैंड के आसपास का जो सागर है उसका नाम है सी ऑफ क्रीट। यह है क्रीट आइलैंड, कौन से देश के अंतर्गत का हिस्सा है, किस देश की टेरिटरी है, ये ग्रीस की टेरिटरी है। अब इतने आइलैंड के अलावा यहाँ पे 2 स्वतंत्र देश भी हैं, ठीक है, जो एक आइलैंड कंट्री हैं। एक आपको दिख रहा है माल्टा, जो यूरोप का एक देश है। माल्टा एक आइलैंड कंट्री है। जो मैंने आपको ये आइलैंड बताया, ये कंट्री नहीं थे, ये किसी न किसी देश का क्षेत्र थे, लेकिन माल्टा एक अपना स्वतंत्र देश है। माल्टा जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, आपको माल्टा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक आइलैंड और दिख रहा है, इसका नाम है साइप्रस, जो कि एशिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एशिया के अंतर्गत आएगा साइप्रस, जो एक देश है। साइप्रस एक देश है, माल्टा एक देश है, 2 ही द्वीपीय देश हैं।
भूमध्य सागर के अंतर्गत माल्टा और साइप्रस। बाकी जो आइलैंड थे वो किसी न किसी देश की टेरिटरी थे, जैसे बेलियारिक द्वीप समूह स्पेन का है, कोर्सिका फ्रांस का है, सार्डिनिया इटली का है, सिसिली इटली का है और क्रीट जो है ग्रीस का है। ठीक है, तो हम भूमध्य सागर में स्थित सागर भी पढ़ चुके हैं। ये सागर तो नहीं पढ़े हमने, ये पढ़ ली हैं माल्टा और साइप्रस जो कि कंट्री हैं, माल्टा साइप्रस जो कि कंट्री हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा बेलियारिक आइलैंड जिसके अंदर 3 आइलैंड आते हैं, कोर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली और क्रीट, ये आइलैंड हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे भूमध्य सागर में स्थित सागरों की बात करेंगे। हम भूमध्य सागर के अंतर्गत भी कुछ सागर आते हैं। सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे अल्बरान सी, ये नीचे आएगा, हम क्रम रखेंगे हमारा वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहला जो सागर आएगा उसका नाम है अल्बरान सी। कहाँ है? देखिए ये वाला जो सागर आपको दिख रहा है ये स्पेन है, ये मोरक्को है, इन दोनों के बीच वाला क्षेत्र में जो सागर आपको दिख रहा है इसका नाम है अल्बरान सी। यही है हमारा अल्बरान सी, ये हमारा अल्बरान सी है। ठीक है, जो मैं आपको ब्लू कलर से बना के अभी दिखा रहा हूँ ये है हमारा अल्बरान सी। ठीक है जी, उसके बाद हमारा दिख रहा है आपको बेलियारिक सी। तो बेलियारिक सी कहाँ है? जो बेलियारिक द्वीप समूह है इसके आसपास ही स्पेन के क्षेत्र में वाला पाया जाने वाला सागर ये है बेलियारिक सागर। कौन सा? बेलियारिक सागर। उसके ऊपर फ्रांस में यहाँ पे है लायन की खाड़ी, और फ्रांस और इटली के नीचे वाले क्षेत्र में हमारा जो सागर है उसका नाम है लेगुरियन सी। कौन सा सी? लेगुरियन सी, ये हमारा लेगुरियन सागर है। ठीक है, लेगुरियन सागर, लेगुरियन सागर। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा सागर आ रहा है? तिरेनियन सागर, ताइरेनियन सागर। ताइरेनियन सागर कहाँ है? देखिए ये वाला सागर जो आपको दिख रहा है इटली के नीचे वाला, ये है ताइरेनियन सागर। ताइरेनियन सागर है ये, ताइरेनियन सागर। उसके बाद हमारा आएगा एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी कहाँ मिलेगा आपको? देखिए तो ये जो इटली और इधर कोर्सिका, बोस्निया, मेंटाग्रो और अल्बेनिया, ग्रीस के बीच का जो सागर, ये वाला जो सागर है इसका नाम है एड्रियाटिक सी। बड़ा इंपॉर्टेंट सागर है ये, इसका नाम है एड्रियाटिक सी। हम अभी सारे देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, सागरों का नाम याद रखिए, यह है एड्रियाटिक सी। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आयोनियन सी कहाँ है? आयोनियन सी, देखिए ये है आयोनियन सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है इटली और ग्रीस के बीच में जो सागर दिख रहा है आपको, ये है आयोनियन सी। ठीक है, आयनीय सागर। उसके बाद आपको दिख रहा है एजियन सी। एजियन सी कहाँ मिलेगा आपको? ये है एजियन सी, ग्रीस और तुर्की के बीच में, ग्रीस और टर्की के बीच में, तुर्की के बीच में जो सागर दिख रहा है इसका नाम है एजियन सी। उसके बाद सी ऑफ मरमरा आपको दिखेगा, तो सी ऑफ मरमरा कहाँ है? ये है सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी और एजियन सी के बीच वाला जो हिस्सा है, जहाँ पे 2 वाटर स्टेट मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलास और स्ट्रेट ऑफ फास्फोरस, इन दोनों के बीच वाला जो सागर है वही है सी ऑफ मरमरा। और जो क्रीट आइलैंड है इसके आसपास वाला जो सागर है उसका नाम है सी ऑफ क्रीट। ठीक है, यहाँ पे गल्फ भी मिलती है, इसका नाम है गल्फ ऑफ सिड्राफ, गल्फ ऑफ सिड्रा। ये देखिए गल्फ ऑफ सिड्रा है ये। इस कंट्री का नाम मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भूमध्य सागर में स्थित सागर भी हमने देख लिए। अब हम पढ़ते हैं भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देश। टोटल 21 देश हैं। कितने? 21 कंट्रीज़ हैं। 21 कंट्रीज़ हैं जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। हम एक एक महाद्वीप के हिसाब से चलेंगे, ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। हम किस में? हम चलेंगे सबसे पहले ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इधर से भी चलिए ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। हमेशा हम वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, आज हम ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैप हमारे आँखों में है, हमारे सामने है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाला महाद्वीप है हमारा यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में हम चलेंगे तो सबसे पहले जो देश आ रहा है टर्की। टर्की, देखिए टर्की एशिया में भी आता है, टर्की यूरोप में भी आता है। जो इस्तांबुल वाला हिस्सा है वो यूरोप के अंतर्गत टर्की का आता है। तो भूमध्य सागर से बनाने वाला सबसे पहला यूरोपीय देश ईस्ट टू वेस्ट आएगा हमारा टर्की। उसके बाद हमारा आता है ग्रीस। देखिए ग्रीस, और ग्रीस भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाला सबसे लंबी तटीय सीमा है ग्रीस की। सबसे लंबी समुद्री सीमा भूमध्य सागर के साथ अगर हम बात करें तो ग्रीस की ही आती है। किसकी आती है? ग्रीस की आती है। ठीक है, लगती इटली की है लेकिन है ग्रीस की, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो पहला टर्की, दूसरा ग्रीस, उसके बाद देखिए ये तीसरा देश आपको दिख रहा है, इसका नाम है अल्बेनिया। अल्बेनिया, देखिए यहाँ से हमारा एड्रियाटिक सी शुरू हो गया। तो अभी जो देश मैं आपको बताऊँगा ये एड्रियाटिक सी से भी बॉर्डर साझा करेंगे, सीमा बनाएंगे। अल्बेनिया के बाद हमारा आएगा मोंटेनिग्रो, ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर से, ये हमारा मोंटेनिग्रो है। और यहाँ छोटी सी सीमा मिल रही है बोस्निया, ये हमारा बोस्निया है। ठीक है, और ये हमारा कोर्सिया है। एड्रियाटिक सी की अगर हम बात करें
तो एड्रियाटिक सी जो कि भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, तो एड्रियाटिक सी से सीमा बनाने वाला सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश की है? लगती इटली की है, लेकिन है क्यूरेशिया की। किसकी? क्यूरेशिया की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे से द्वीप हैं और यहाँ पे लंबवत पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पानी बहुत अंदर तक चला जाता है लंबवत पर्वत श्रृंखलाओं में। उस पर्वत श्रृंखला का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्यूरेशिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो एड्रियाटिक सी, ये भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देशों में यूरोप की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले टर्की आया, उसके बाद ग्रीस आया, ग्रीस के बाद हमारा अल्बानिया आया, अल्बानिया के बाद मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो के बाद बोस्निया, बोस्निया के बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद आया स्लोवेनिया, ये स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद आगे इटली, ये पूरा इटली है, ये स्लोवेनिया, इटली, इटली के बाद हमारा फ्रांस, और फ्रांस में ही एक छोटा सा देश है, फ्रांस के ही देश के अंतर्गत एक लैंड बाउंड कंट्री है जिसका छोटी सी सीमा भूमध्य सागर से भी मिलती है, जिसका नाम है मोनाको। और मोनाको विश्व में सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला देश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा, वेरी गुड। और सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला देश विश्व में है मोनाको। तो हम इधर से चले इटली, इटली के बाद मोनाको, मोनाको और फ्रांस के बाद स्पेन। ये हमारे भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले यूरोपीय देश हैं, याद रखिएगा। पुर्तगाल इसमें नहीं आता है, पुर्तगाल की सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है, भूमध्य सागर से नहीं लगती है। और एक और देश रह गया आइलैंड कंट्री, इसका नाम था माल्टा। माल्टा भी यूरोपीय महाद्वीप का ही एक देश है। अब हम पश्चिम से चलें पूर्व की तरफ, तो स्पेन आएगा, फ्रांस आएगा, मोनाको आएगा, इटली आएगा, इटली के बाद हमारा स्लोवेनिया आएगा, क्रोएशिया आएगा, बोस्निया आएगा, मोंटेनिग्रो आएगा, अल्बानिया आएगा, ग्रीस आएगा और टर्की आएगा और माल्टा आ जाएगा। सिंपल। आप ईस्ट टू वेस्ट चलिए चाहे वेस्ट टू ईस्ट चलिए, टोटल हमें देश मिलेंगे, बताइए कितने? टोटल हमें मिलेंगे यहाँ पे 13 देश। अगर हम टर्की को छोड़ दें तो मिलेंगे 12 देश। अब टर्की को आप यूरोप में गिनिए चाहे एशिया में गिनिए, क्योंकि टर्की दोनों ही देशों में, दोनों ही महाद्वीपों में आता है टर्की। तो हम चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट। सबसे पहले टर्की का इस्तांबुल वाला हिस्सा जो भूमध्य सागर से सीमा बनाता है, उसके बाद हमारा आया था ग्रीस। ग्रीस क्या है? सबसे लंबी तटीय लंबाई वाला भूमध्य सागर पर स्थित देश है। कौन सा? ग्रीस। ग्रीस के बाद हमारा आता है अल्बानिया। देखिए है ग्रीस और लगता आपको हमेशा क्या है? इटली। इटली सबसे लंबी सीमा वाला देश नहीं है, सबसे लंबी सीमा वाला देश ग्रीस है। उसके बाद आया था हमारा अल्बानिया। अल्बानिया के बाद आया था मोंटेनिग्रो। और मोंटेनिग्रो में क्या होता है? वेटेस्ट प्लेस इन द यूरोप। जैसे हमारा पश्चिमी तट काम करता है बरसात को रोक के, मानसून को रोक के बरसात करता है, ऐसे ही भूमध्य सागर में मोंटेनिग्रो, यहाँ पे है मोंटेनिग्रो, ये है मोंटेनिग्रो, और इधर से आने वाली हवाओं को रोक लेता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यूरोप का सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस या गीला भाग बन जाता है मोंटेनिग्रो। इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद हमारा आया था बोस्निया हर्जिमोनिया, उसके बाद क्रोएशिया, उसके बाद स्लोवेनिया आया, स्लोवेनिया के बाद इटली आया, इटली के बाद फ्रांस आया, फ्रांस में छोटा सा देश आ गया है मोनाको। मोनाको इज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारा स्पेन और एक हमारा आइलैंड था जिसका नाम है माल्टा। तो ये हमारे यूरोप के देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। अब इसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप मैप पे लोकेट करके रखिए, तो ट्रिक बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल है। आप इधर से चलिए टर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस, मोनाको, स्पेन और माल्टा। सिंपल, कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, काम ख़त्म। हम आगे चलते हैं। आइलैंड कंट्री इन द मेडिटेरियन सी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी आइलैंड कंट्री हैं मेडिटेरियन सी के अंतर्गत? 2 आइलैंड कंट्री आती हैं, साइप्रस जो कि एशिया का देश है, माल्टा जो कि यूरोप का देश है। अब इम्पोर्टेंट है एड्रियाटिक सी, ये वाला जो सागर मैंने आपको बताया ये है एड्रियाटिक सी। कभी कभी वो एड्रियाटिक सी से सीमा बनाने वाले देश पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एड्रियाटिक सी से सीमा बनाने वाले देश अगर हमसे पूछे जाएँ तो आप अल्बानिया से शुरू करेंगे और इटली पे ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए ग्रीस नहीं आया, ग्रीस के यहाँ पे जो सागर है उसका नाम आयनियन सी है। आयनियन सी है, इसी स्टेट का नाम मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ जो आयनियन सी को एड्रियाटिक सी से बोलती है। तो एड्रियाटिक सी से सीमा बनाने वाले देश आपको मिलेंगे। अल्बानिया से हम शुरू हो जाएंगे, उसी क्रम में आएंगे, ग्रीस तक छोड़ देंगे, अल्बानिया शुरू हो जाएंगे। अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और इटली। ये कौन है? ये एड्रियाटिक सी। ये जो एड्रियाटिक सी आपको दिख रहा है, एड्रियाटिक सी से सीमा बनाने वाले देश हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एड्रियाटिक सी से सीमा बनाने वाले देशों में सबसे लंबी तटीय लंबाई किसकी है? लगता आपको इटली है, लेकिन आंसर आपका क्रोएशिया है।
क्रोएशिया ऐसा देश है जो एड्रियाटिक सी से सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करता है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है क्रोएशिया में, और यहाँ पे लंबवत पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पानी बहुत अंदर तक चला जाता है, इसलिए यहाँ पे लंबाई ज़्यादा बन जाती है क्रोएशिया में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एड्रियाटिक सी से सीमा बनाने वाले देशों में सबसे अधिक तटीय लंबाई किसकी है? तो क्रोएशिया की है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अल्बानिया है, मोंटेनिग्रो है, बोस्निया है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया और इटली। ये क्वेश्चन एग्जाम यूपीएससी इस बार पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एड्रियाटिक सी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, देश मैंने आपको बता दिए हैं, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, लोंगेस्ट्री कोस्ट में लिखा है, स्लोवेनिया और इटली। आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं मेडिटेरियन सी के दक्षिण तट पे कौन सा महाद्वीप स्थित है? दक्षिण तट पे स्थित है, देखिए ये हमारा महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप का काम खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? चलिए हम इधर से इधर चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे इस बार। सबसे पहले आएगा मोरक्को, मोरक्को के बाद आएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आएगा टूनेशिया, टूनेशिया के बाद आएगा लीबिया, लीबिया के बाद आएगा इजिप्ट। 5 ही देश हैं यहाँ पे 5 ही देश हैं। अफ्रीका के 5 देश ही भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो मोरक्को, यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले अफ्रीकी देश हैं। ठीक है, मोरक्को की कैपिटल है रबात, मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात, जो कि भूमध्य सागर से सीमा बनाती है, तट पर स्थित है। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरियस, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरियस, जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। टूनेशिया की कैपिटल है टुनिस, जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपादी, जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो 4 जो देश है उन चारों की राजधानी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। केवल इजिप्ट ही ऐसा देश है जिसकी राजधानी भूमध्य तट के सागर पर स्थित ना होके यहाँ पे एक नदी बहती है नील, नील नदी के तट पर स्थित है, नाइल के तट पर स्थित है, और राजधानी का नाम है अल काहिरा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कमेंट करके बताइए, आपको आंसर मिल गया। अल काहिरा भूमध्य सागर के तट पर नहीं है, नील नदी के तट पर। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, देखिए। ठीक है, ये चारों की राजधानी भूमध्य सागर के तट पे है और इसकी राजधानी नील नदी के तट पे है, अल काहिरा। देश कौन कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया, लीबिया और इजिप्ट। यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ सिड्रा। कौन सा देश है? लीबिया। यहाँ पे एक खाड़ी है, देखिए खाड़ी आपको दिख रही है, इसका नाम है गल्फ ऑफ गाबेज, GABES, गल्फ ऑफ गाबेज। कौन सा देश दिख रहा है? टूनेशिया, टूनेशिया में खाड़ी है गल्फ ऑफ गाबेज, लीबिया में खाड़ी है गल्फ ऑफ सिड्रा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मेडिटेरियन सी, अफ्रीका महाद्वीप जो दक्षिण तट पर स्थित है, उससे सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट। मैप में मैं आप दिखा चुका हूं आपको। अब चलते हैं हम पूर्वी तट पे। पूर्वी तट कौन से महाद्वीप से मिला हुआ है? एशिया महाद्वीप से मिला हुआ है। तो एशिया महाद्वीप से सीमा बनाने वाले देश, एशिया महाद्वीप के देश जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं, उनका नाम हम शुरू करते हैं नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, ये देखिए, ये टर्की, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, बिल्कुल भूमध्य सागर है। ये यूरोप हम पढ़ चुके हैं, अफ्रीका हम पढ़ चुके हैं, अब एशिया की कहानी बची है, वो ख़त्म करने वाले हैं। ये देश है टर्की। अब टर्की जो है यहाँ पे जो है हमारा यूरोप, एशिया में भी है, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे इस्तांबुल वाला यूरोप में भी है। तो एशिया में सीमा बनाने वाले देशों में सबसे पहले टर्की आएगा। हम नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं। टर्की के नीचे आएगा सीरिया। ठीक है, ये टर्की आ गया, टर्की के नीचे सीरिया आ गया। यह है टर्की, यह है सीरिया, और ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा देश, ये है लेबनान। ठीक है, क्या है? लेबनान। और लेबनान के नीचे आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये है हमारा इजराइल। और इजराइल में ही बिल्कुल समुद्री तट पे एक जगह है गाजा स्ट्रिप ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन गाजा पट्टी, जो कि भूमध्य सागर के किनारे पे स्थित है। तो कितने देश हो गए यहाँ पे? टर्की नंबर 1, सीरिया नंबर 2, लेबनान नंबर 3, इजराइल नंबर 4, और गाजा पैलेस्टाइन, गाजा स्ट्रिप ऑफ पैलेस्टाइन नंबर 5, और एक यहाँ पे आइलैंड भी है जो कि एशिया के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है साइप्रस। तो हो गए 6। तो भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले एशिया महाद्वीप के देश कितने होंगे? 6। कौन कौन से? टर्की, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, इजराइल
और पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप। देखिए फिर से लोकेट करते हैं, टर्की, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, इज़राइल और पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप या फ़िलिस्तीन गाजा पट्टी, जो कि यहाँ तट पे छोटी सी जगह है। ठीक है, यहाँ तट पे इजराइल के अंतर्गत ही, इजराइल से ही बॉर्डर साझा करते हुए भूमध्य सागर के तट पे है फ़िलिस्तीन गाजा पट्टी, ऊपर इजराइल, लेबनान, साइप्रस, सीरिया और टर्की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने चीर फाड़ कर डाली है भूमध्य सागर की। भूमध्य सागर के कौन से देश हैं जो कि मिलते हैं हमारे, चलिए हम एक बार इसका चक्कर लगा के आते हैं। तो भूमध्य सागर में शुरू करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले देश आ रहा है हमारा स्पेन, स्पेन के बाद हमारा फ्रांस, और फ्रांस में यहाँ पे छोटा सा देश आ रहा है मोनाको, मोनाको के बाद ये हमारी इटली, इटली के बाद हमारे ऊपर आ रहा है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद है हमारा क्यूरेशिया, ये क्यूरेशिया है, क्यूरेशिया के बाद ये बोस्निया है, बोस्निया के बाद हमारा आपको यहाँ पे दिखेगा अल्बानिया, अल्बानिया और बोस्निया के बीच में एक देश छूट गया, इसका नाम है मोंटेनिग्रो, ये आपको दिखेगा मोंटेनिग्रो। उसके बाद दिखेगा अल्बानिया, अल्बानिया के बाद आपको मिलेगा ग्रीस, ग्रीस के बाद आपको मिलेगा कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में, सी ऑफ मरमरा के दोनों तरफ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टर्की। टर्की के बाद आपको मिलेगा सीरिया, यहाँ पे मिलेगा साइप्रस, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन। उसके बाद हम चले आएंगे अफ्रीका में, इजिप्ट, ये सुएज कैनाल, इजिप्ट। इजिप्ट के बाद आपको यहाँ पे कौन सा देश मिलेगा बताइए, इसका कमेंट करके मुझे नाम बताइएगा, क्या नाम है इस देश का। देखिए नीचे छिपा हुआ है और मैं भूल गया हूँ, उसका नाम है लीबिया। ठीक है, ये है लीबिया, इजिप्ट, लीबिया। उसके बाद मिलेगा टूनेशिया, टूनेशिया के बाद मिलेगा अल्जीरिया, और अल्जीरिया के बाद मिलेगा मोरक्को। और इस तरह से हमने भूमध्य सागर का पूरा एक चक्कर लगा लिया है। अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे माल्टा, और यहाँ पे मिलेगा साइप्रस, आइलैंड, सागर और स्टेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर हम अटलांटिक ओशियन से होते हुए आएंगे तो यहाँ मिलेगी आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से आप चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको स्टेट ऑफ सिसिली, स्टेट ऑफ सिसिली से आप तो यहाँ पे होते हुए आएंगे तो यहाँ पे कौन सी मिलेगी, यहाँ पे कौन सी मिलेगी और यहाँ पे कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी स्टेट ऑफ बास्फोरस। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बास्फोरस। और यहाँ कौन सी स्टेट मिलेगी, यहाँ कौन सी स्टेट मिलेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए स्टेट वाला मैं एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, यही एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला यहाँ पे है जो आपको लिए नया है, बाकी तो आई होप आपने सब पढ़ाई होगा। चलिए स्टेट वाला हम चैप्टर को ख़त्म करने से पहले एक बार हम सारी स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें मिलेगी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, कहाँ है हमारा मैप, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद यहाँ पे मिलेगी ये जो स्टेट है आपको मिल रही है हमारे कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में है, ये स्टेट ऑफ बोनिफिशिया, स्टेट ऑफ बोनिफिशिया। ये स्ट्रेट ऑफ सिसिली, इटली और सिसिली के बीच में, ये आड्रियाटिक सी और आयनियन सी को जोड़ती है, स्ट्रेट ऑफ आड्रियाटिक सी और आयनियन सी को जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। कहाँ गई है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। यहाँ पे मिलेगी आपको एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में मिलेगी आपको स्ट्रेट ऑफ डार्डनलस या डर्डनालास भी बोलते हैं, डार्डनलास भी बोलते हैं, आप कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे, डार्डनल्स, स्टेट ऑफ डार्डनल्स। और यहाँ पे हमारी मरमरा और ब्लैक सी के बीच में मिलेगी आपको स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो आपको अगर हम पूछ सकता है इस तरफ से होते हुए आप ऐसे 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 आ रहे हैं और किसी सागर का नाम दे देगा, बोलेगा भूमध्य सागर से, या यहाँ पे आपसे बोलेगा बेलियारिक सी से होते हुए आप आ रहे हैं और एड्रियाटिक सी में जा रहे हैं, तो कौन कौन सी स्टेट आएंगी, 1 2 3 स्टेट आएंगी। या आपसे बोल देगा कि आप जो सी ऑफ क्रीट में है और आपको ब्लैक सी में जाना है तो कौन कौन सी स्टेट आएंगी, 2 आएंगी, डार्डनलस, बॉस्फोरस। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया है भूमध्य सागर की पूरी चीरफाड़, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ी हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक वो वीडियो होगी ब्लैक सी के बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।